प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। परमेश्वर आपके आने वाले टाइम में आपको आशीष से भरने वाला है और परमेश्वर की योजना है कि आपके जीवन में आशीषों की बारिश हो। यिर्मयाह अध्याय 29 और वचन 11 यहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, और वो हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा यानी कि जो उम्मीद है वो सब पूरी हो जाएगी। और यहाँ प्रभु बोलते हैं कि वचन के अनुसार जो भी योजनाएं परमेश्वर ने की है हमारे लिए, उसे परमेश्वर को पता है वो सारी योजनाएं, और वो सारी योजनाएं, वो सारी प्लानिंग हमारे फायदे की हैं, नुकसान की नहीं। और इस तरह से हमारे सारे सपने पूरे होंगे। और परमेश्वर की योजना है कि वो हमें आशाओं से भर दे, उम्मीदों से भर दे। और अगर आप इस वचन पे विश्वास करते हैं तो आज से और अभी से ही परमेश्वर की योजना आपके जीवन में काम करेगी। वो योजना जो आपके फायदे की है, वो योजना जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, वो योजना जिसमें आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा और सिर्फ फायदा होगा, और आपके सारे उम्मीदें और आशाएं सफल हो जाएंगी। अगर आपको परमेश्वर पे विश्वास है तो अपने मन में धन्यवाद कीजिए। आमीन। और परमेश्वर की योजनाओं को हम कैसे जानेंगे अपने जीवन में? करीब 5 साल या 6 साल पहले की बात है। मेरी बेटी का बर्थडे था और मैं उसे लेकर एक दुकान में चला गया, गिफ्ट शॉप में। मुझे लगा नहीं था कि इतना कुछ होगा, लेकिन वो दुकान में गई और मैंने उसको बोला कि कुछ भी आप देख लो जो आपको पसंद है। और उसने एक डॉल को सेलेक्ट किया और मैंने दुकान वाले से पूछा कि ये कितने का है डॉल, और दुकान वाले ने बोला कि 1000 रुपये। और मैं थोड़ा शॉक हो गया। मुझे लगा नहीं था कि 1000 की डॉल वो सेलेक्ट करेगी, मुझे लगा शायद 300-400 रुपये की डॉल। और फिर मैं उसको दूसरे खिलौने दिखाने लग गया कि ये देखो, ये वाला भी अच्छा है, इसमें ये चीज़ अच्छी है, ये वाला देखो कितना अच्छा है। लेकिन वो सारे खिलौनों को देखती और बाद में फिर से उसी को सेलेक्ट करती कि मुझे यही वाला चाहिए। और मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन लगाया घर पे। मैंने बोला कि इसने ये सेलेक्ट किया, 1000 रुपये का है। और मेरी वाइफ ने बोला हाँ खरीद दो। और मैं थोड़ा परेशान हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि। और मेरी जो बेटी है वो बोलती है 1000 रुपये तो बहुत कम होते हैं डैडी, बहुत कम है, सिर्फ 500 के 2 ही नोट लगते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना ज्ञान उसको स्कूल में कैसे मिल रहा है। और फिर दुकान वाला भी मेरी तरफ देख रहा, हाँ सर ये ले लीजिए, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी डॉल है, देखो डांस करती है, इसके सारे हाथ पैर हिलते हैं। और फिर मैंने बहुत भारी मन से मैंने कहा ठीक है खरीद लेते हैं। और फिर मैं उसे खरीद के घर लाया। वो बहुत खुश हो गई। और वो अलग बात है कि 1 हफ्ते के बाद ही वो डॉल के पता नहीं चला वो डॉल कहाँ चली गई। लेकिन असल में इन सब चीज़ों में क्या था कि मैं तैयार नहीं था उसके लिए। मेरे पास कोई योजना नहीं थी कि 1000 रुपये या 2000 या 10,000 का या 5000 का कोई खिलौना मुझे दिलवाना है अपनी लड़की को। मैं थोड़ा सा परेशान भी हो रहा था खिलौना उसको दिलाते वक्त, और थोड़ी खुशी भी हो रही थी। और अब उसको मना भी नहीं कर सकता था कि नहीं मैं नहीं दिलवाऊंगा या फिर बाद में। लेकिन अब वो इस तरह से बात करती है कि उसको मना करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और तो फिर मैंने उसे दिलवा दिया। और लेकिन उसका यही हुआ कि कुछ दिनों बाद ही वो जो डॉल्स थी वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और इन सब बातों में मैंने योजना नहीं बनाई थी अपनी बेटी के लिए। मुझे लगा नहीं था कि वो 1000 का लेगी, इतनी छोटी सी लड़की। मुझे लगा शायद 200-300 का कुछ छोटा खिलौना सेलेक्ट करेगी। मेरे पास उसके लिए योजना नहीं थी। लेकिन आज परमेश्वर के पास हम सब के लिए योजनाएं हैं। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 11, तो परमेश्वर के पास हर एक के लिए, हर एक भाई बहन के लिए योजना है। हर एक उसके बच्चों के लिए उसके पास प्लान है। और मैंने कोई योजना नहीं बनाई कि अपने बच्चों को खिलौने के लिए मैं इतने रुपए खर्च करूंगा या फिर इतने रुपए इकट्ठा करूंगा। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता, उसके पास हर एक बच्चे के लिए योजना है। हर एक अपनी बेटी के लिए, अपने बेटों के लिए उसके पास योजना है। और परमेश्वर ने आपके आने वाले टाइम के लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए योजना बना रखी है। और आप परमेश्वर से ये कह सकते हैं कि प्रभु, प्यारे परमेश्वर, अपने पर्स को बाहर निकालो। और जानते हैं वो पर्स क्या है जिसमें पैसे भरे हुए हैं? वो पर्स क्या है जिसमें योजनाएं भरी हुई हैं? वो पर्स क्या है जिसमें आशीष भरी है? वो है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ही वो पर्स है जिसमें आपकी सारी आशीषें छुपी हुई हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यीशु बोलते हैं अपने वचनों में, यूहन्ना अध्याय 14 वचन 14, वहाँ लिखा है, यदि तुम मेरे नाम से
कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। क्योंकि यीशु के पास सब कुछ है। यीशु बोलता है मेरे पास सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं दे सकता। और इसलिए यीशु ही वो पर्स है जिसमें सब कुछ भरा हुआ है आपकी योजना के लिए, आपके सपनों के लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए। जो कुछ भी आप सोच सकते हैं वो सब कुछ उस पर्स में है जिसका नाम है यीशु मसीह। और मसीह जीवन के लिए प्रभु परमेश्वर का जो पर्स है यीशु मसीह, उसमें आपके जीवन के लिए सब कुछ छुपा हुआ है। उसमें आपके लिए बुद्धिमत्ता छुपी हुई है, पवित्रता छुपी हुई है, आनंद छुपा हुआ है और शांति है। पारिवारिक जीवन में आशीष, आर्थिक समस्या से छुटकारे की आशीष, सारी और हर तरह की आशीष प्रभु यीशु मसीह में छुपी हुई है। और आप भी प्रभु से कह सकते हैं कि परमेश्वर वो 2 नोट आप निकालिए और उसके द्वारा मेरी योजना को सफल बनाइए, मेरी योजना की भरपाई कीजिए। आप वो पेमेंट कीजिए उन नोट से जो यीशु मसीह के द्वारा है, उस पर्स में जो छुपे हुए हैं वो आशीष और वो ब्लेसिंग्स। क्योंकि वही है यीशु मसीह का लहू जिसने सारी पेमेंट आपके लिए कर रखी है और उसी में आपके जीवन की हर एक भरपाई है। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 24 बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू परमेश्वर से हमारी तरफ से बातें करता है और वो हमारे बारे में भली बातें करता है, अच्छी बातें करता है। मैं सिर्फ 1000 रुपये ही दे पाया अपनी लड़की के लिए, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आप अनंत समय के लिए और अनंत आशीषें पा सकते हैं अपने जीवन के लिए। सब कुछ जो भी आपको चाहिए वो सब प्रभु यीशु मसीह आपको दे सकते हैं। क्योंकि यीशु सब कुछ आपको दे सकता है बहुतायत के साथ, इतनी ज़्यादा कि आप उसका आनंद ले सके अपने जीवन में। और यीशु मसीह ने यह सारी कीमत अपने लहू के द्वारा चुकाई है और हमें ज़रूरत है इस समय कि हम उसके लहू के, उसके उस कुर्बानी की इज्जत करें, सम्मान दें उसे। और जब आप यीशु मसीह के उस कुर्बानी को सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, तो सिर्फ अच्छी और अच्छी भलाई की चीज़ें ही आपके जीवन में आने लग जाती हैं। आपके जीवन में कोई डर नहीं होगा, कोई संकट नहीं होगा, किसी तरह का कोई श्राप नहीं होगा आपके जीवन पर और कोई नुकसान नहीं होगा आपके जीवन में। और सिर्फ वही योजना होंगी जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, आपको बढ़ने के लिए, आपको आशीष देने के लिए, आपको निरंतर योग्य बनाने के लिए। रोमियो अध्याय 3 वचन 23 बोलता है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो चुके हैं। सबके जीवन में पाप है और सब लोग पाप से भरे हुए हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी आजकल पापों में आ जाते हैं। कुछ समय पहले की बात है, सऊदी अरब में एक बच्चे ने अपने पिताजी से फ़ोन किया और वो बस 4 साल का है और उसने फ़ोन करके बोला कि मुझे जब आप ऑफिस से आना तो मेरे लिए प्ले स्टेशन लेके आना। प्ले स्टेशन गेम खेलने का एक यंत्र है जिसमें बच्चे गेम वगैरह खेलते हैं। और आज के टाइम में प्ले स्टेशन की कीमत तकरीबन 75,000 से 1 लाख तक है। और उसके पिताजी जब घर आए तो कुछ भी लेकर नहीं आए जो उसने बोला था प्ले स्टेशन। और उसके पिताजी अपने रूम में गए और उन्हें अपने कपड़े चेंज करने लग गए। और जब उसके पिताजी कपड़े बदल रहे थे, उस छोटे से 4 साल के बच्चे ने अपने पिता के पास आकर उसे गोली मार दी। एक 4 साल का बच्चा अपने पिता को गोली मारता है। आप समझ सकते हैं कि पाप कितना ज़्यादा घुस गया है आज इस दुनिया में कि छोटे से छोटा बच्चा भी इस पाप से बच नहीं पा रहा है। और इसीलिए वचन बोलता है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं। और ज़रा सोचिए किस बात के लिए, बस एक गेम नहीं लाने के लिए क्या कोई अपने पिता को मार सकता है? लेकिन ये हो रहा है और आज की दुनिया में हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये पाप की शक्ति है कि कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और हम सब अंतिम दिनों में हैं। लोग बुराइयों में फंस रहे हैं, पाप के लोभी हो रहे हैं और पाप की चीज़ों में लिप्त कर रहे हैं अपने आप को, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी। और पाप बहुत बुरी चीज़ है क्योंकि वो हमारे जीवन में विध्वंस लेकर आता है। रोमियो 6 वचन 23 बोलता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और यूहन्ना 10:10 बोलता है कि जो शैतान है वो चोरी करने आता है और वो हमें घात करने के लिए आता है और वो नाश करने के लिए आता है। और जब पाप इस दुनिया में आता है, लोगों के जीवन में आता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लोग मरते हैं, लोग धोखा देते हैं, लोग एक दूसरे के साथ बुराई करते हैं, नफरत करते हैं, परिवार के बीच में ही लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं और शांति स्थापित नहीं हो पाती। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इसका समाधान करने के लिए आए इस धरती पे। और यीशु मसीह हमें वो जीवन देने के लिए आया है जिसको जीवन को पाप ने हमसे छीन लिया है। और इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए शारीरिक रूप में, शरीर और लहू के साथ,
ताकि वो हमारे लिए अपने आप को कुर्बान करे, क्योंकि बिना उसके लहू बहाए हमें कोई माफ़ी नहीं मिलने वाली। और इब्रानियों 9:14 के अनुसार यीशु क्रूस पर चढ़ा ताकि वो हमारे जीवन से उन सारी बुराइयों को दूर कर सके, ताकि हमें पूरी तरह से शुद्ध कर सके, हमें हर पाप से आज़ाद कर सके, हर श्राप से हमें आज़ाद करने के लिए, हर एक मृत्यु के उस दुख से आज़ाद करने के लिए। और यीशु इसलिए क्रूस पे मरा ताकि वो शैतान के उन सारे कामों को नष्ट कर सके, ताकि हमें आने वाले समय में आशा मिल सके, उम्मीद मिल सके और हमें एक अच्छा भविष्य मिल सके। और आज जब आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर आपने मेरे लिए लहू बहाया है, पहला यूहन्ना अध्याय 1:7 के अनुसार यीशु आते हैं और हमें अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें आज़ाद करते हैं, हमें शुद्ध कर देते हैं, और उसका पवित्र लहू हमें हर पाप से आज़ाद कर देता है। और आज आप इस समय जब इस वचन को सुन रहे हैं, विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह का लहू आज आपको भी आज और इसी समय हर उस दुख से, हर उस पाप से आज़ाद करने वाला है और आपका शुद्धिकरण होने वाला है। प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि आपके लिए एक आशा है, एक उम्मीद है, और यीशु के लहू के द्वारा आपके जीवन में एक उम्मीद है, एक आशा है कि आप पूरी तरह से चंगे होंगे। आपके जीवन से जो दुख है, जो पाप है, और वो पूरी तरह से साफ हो सकेगा। और इसलिए डरे नहीं, और आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके जीवन से हर एक मुर्दा कार्य को वो पूरी तरह से साफ करेगा अपने लहू से। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आपके पवित्र लहू ने हमें ये मौका दिया है कि हम मन फिरा सकें, हमें ये मौका दिया है कि हम आपके करीब आ सकें। इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर कि हर एक भाई बहन जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, उनके जीवन से परमेश्वर साफ कर दीजिए उनके जीवन में, और उनके जीवन के हर एक दुख को, हर एक पाप की उस मजदूरी को आप साफ कर दीजिए अपने लहू के द्वारा। प्रभु प्यारे परमेश्वर, अपनी संतानों को याद कीजिए परमेश्वर, उन्हें भूलिए मत। परमेश्वर मदद कीजिए अपने बच्चों को प्रभु, कि उनके जीवन में आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सके। प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि बहुतों को आपने परमेश्वर नौकरी दी है और उन्हें व्यवसाय दिया है। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि उनके जीवन में जो भी कुछ मिल रहा है इस समय, जो भी चीजें आ रही हैं उनके जीवन में आशीष, वो आपके तरफ से आ रही है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आपका। और परमेश्वर, आपके लोग इस समय आपकी तरफ देख रहे हैं, आप पर विश्वास कर रहे हैं, आपके उस लहू पे विश्वास कर रहे हैं। परमेश्वर उन्हें आज़ाद कीजिए, उन्हें आशीष कीजिए परमेश्वर, की जो कुछ भी उनके जीवन में आज है वो 100 गुना बढ़े। परमेश्वर, आपकी पूरी आशीष और आपके भविष्य की योजना उनके जीवन में दिख सके। परमेश्वर उन्हें ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए परमेश्वर हर एक भाई बहन को, कि उनके जीवन से उम्मीद और आशा बनी रहे परमेश्वर, और लगातार उनके जीवन में बढ़त आती रहे। प्रभु, जैसे आपके लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर, आपके उस पवित्र लहू पर विश्वास कर रहे हैं और उसके साथ अपने जीवन को धार्मिक बना रहे हैं। प्रभु, आशीष कीजिए उनके जीवन में। प्रभु, हर एक को 100 गुना आशीष दीजिए। प्रभु, हर एक बच्चों को इस समय परमेश्वर 100 गुना आशीष दीजिए। उनके जीवन में एक अच्छा स्वास्थ्य दीजिए परमेश्वर, उनके जीवन में पैसों की समस्या को दूर कीजिए, उनके जीवन में नौकरी की समस्या को दूर कीजिए, उनके मन से वो बोझ और वो डर और वो दुख को दूर कीजिए, उनके परिवार में सुख और शांति स्थापित कीजिए परमेश्वर। प्रभु, बढ़ाइए अपने लोगों को, उनके जीवन को संपन्न कीजिए परमेश्वर, उनके बच्चों को आशीष दीजिए कि वो सही रास्ते पे चल सकें। हर एक बुराई और पाप को उनके जीवन से दूर कीजिए परमेश्वर, आपके लोग की महिमा हो सके प्रभु, आदर मिल सके, और आपकी पवित्र आत्मा आज और अभी उनके जीवन में काम कर सके। और प्रभु, आशीष कीजिए उनके जीवन में, जिस भी चीज की घटी है वो घटी पूरी हो सके आज यीशु के नाम के द्वारा। प्रभु, उनकी नौकरी में उन्हें आशीष कीजिए, उनके रोज के कामों में उन्हें आशीष कीजिए परमेश्वर। प्रभु, अपने लोगों को बढ़ाइए, उन्हें सही लोगों से मिलवाइए, उनके जीवन में सही रास्ता दिखाइए, उन्हें सही योजना पे चलने के लिए मदद कीजिए, ताकि उनका जीवन आशीषों से भर जाए, उनके परिवार में सुख और शांति आ जाए, और उनके जीवन के हर एक सपने पूरे हो जाएं। उन्हें उस तरह की बुद्धि और शक्ति दीजिए। और प्रभु, आत्मिक रूप से ये लोग आपसे जुड़ सके, हर एक भाई बहन आपसे आत्मिक रूप से जुड़ सके और अपने उस संबंध को स्थापित कर सके परमेश्वर। आपकी उपस्थिति इनके जीवन में बनी रहे, आशीष से भर दीजिए हर एक को परमेश्वर। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, और धन्यवाद हर एक के जीवन में कार्य करने के लिए और सबके लिए योजना रखने के लिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।